Good afternoon. Very good. So, till yesterday, we have completed the third integral part, triple integral, and we are remaining with one part of that chapter, which is called as the spherical coordinates, triple integration under spherical coordinates. So, to begin with that or to complete that, I want okay, okay. I want to do one more thing, which is this one. Question number 4. That's question number 4. Question number 5. Question is, evaluate integration x plus y plus z dx dy dz over x equals to 0, comma y equals to 0, comma z equals to 0, comma x plus y plus z is equals to 1. ये टाइप का क्वेश्चन करना बाकी था. Last type of this part, then we will do our spherical coordinates, then some 2-3 questions to deal with. Once we finish that, then we can move ahead for the applications of multiple integral. Okay. One thing I wanted to ask you, tomorrow I would like to keep extra lecture to finish the syllabus, because there will be exam, as you know that you have your ATKT exams in this period from I think 11th of October, and you're supposed to get time to study, because I don't know about how many people have ATKTs. Okay. But some students may have, not all, but some students may have, not possible but may be possible वाला situation that तो मुझे क्या चाहिए, x का लिमिट चाहिए, तो मैंने z एंड y इक्वल्स टू क्या कर दिया, 0 डाल दिया. थैंक यू. कौन था, जीत था, जीत वॉज देयर, अरुण वॉज देयर. ओके, थैंक यू अरुण. z इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 डालेंगे तो मुझे x का लिमिट क्या मिलेगा, y एंड z 0, तो x का लिमिट मिलेगा 0 to 1. बोलो. ओके, सो आदर्श, हितेश, who was that? चलो, whoever the student, thank you student, that will be a common one, क्योंकि जिसको पूछा उसने किसी और का भी नाम लिया जीत ने, तो फिर जीत को थैंक यू. फिर अरुण ने बोला सर मैं नहीं हूँ, कोई और है, तो इस अरुण के होनेस्टी के लिए थैंक यू, जीत की होनेस्टी के लिए थैंक यू. सो थैंक यू टू स्टूडेंट्स. इम्पोर्टेंट थैंक यू टू द पर्सन हु टोल्ड मी टू स्टार्ट दिस वन, राइट. नाउ भी मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूँगा पता है, मुझे x का लिमिट मिल गया, अभी मुझे y का लिमिट चाहिए. y का लिमिट चाहिए तो मैं क्या करूँगा पता है, यहाँ पे सिर्फ z0 डालूंगा, तो x प्लस वाई प्लस 0 इक्वल्स टू 1, y प्लस 0 इज़ y, x उधर जाएगा तो 1 माइनस एक्स, तो मेरा y का लिमिट हो जाएगा 0 0 टू, हे भगवान, 0 टू 1 माइनस एक्स. ठीक है, पहले x डाला, फिर x को हटाना नहीं है, फिर सिर्फ z को डालना है.
अभी मुझे जो चाहिए वो किसका लिमिट चाहिए, z का लिमिट चाहिए। तो जब z का लिमिट चाहिए तो सिंपली आई विल राइट x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1। ठीक है, z इधर रहेगा, बाकी का सब उधर जाएगा, तो इट बिकम्स z इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई। तो z का लिमिट रहेगा 0 टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, पहले x का निकालना है क्योंकि ऑर्डर देखो dx dy dz। जब x का निकालना है तो z एंड y दोनों जीरो हो जाएंगे, तो मुझे x का लिमिट मिलेगा 0 टू 1। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिर मुझे y का लिमिट्स निकालना है dy का, तो मैं सिर्फ z को 0 डालूंगा, y को 0 नहीं डाल सकते। ठीक, तो z को 0 डाल दिया, तो वह यहाँ से y इन टर्म्स ऑफ x मिला, राइट। फिर मुझे चाहिए z का लिमिट, तो z के लिमिट में कुछ भी सब्सटीट्यूट नहीं करना है, सिंपली वी विल हैव x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1। z इधर रहेगा, x एंड y उधर जाएगा, 1 माइनस एक्स माइनस वाई। ओके, सो दीज आर आवर इक्वेशंस, लिमिट्स, नॉट इक्वेशंस, लिमिट्स। नाउ आई विल पुट दिस लिमिट्स इन द गिवन क्वेश्चन। सो क्वेश्चन हमें अच्छे से देख पाएंगे, कैसे दिखेंगे, देखें। देयरफॉर I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 इंटीग्रेशन 0 टू 1 माइनस एक्स इंटीग्रेशन 0 टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई इन ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड, राइट, इंटू डी एक्स डी वाई एंड डी जेड। ठीक, अभी यहाँ पे थोड़ा ऑब्जर्व करो, जो ये वाला इंटीग्रेशन है ये 0 टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था अगर ये x एंड y में है तो इसको इंटीग्रेट किया जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू z, ये आपको पता है। इसको इंटीग्रेट किया जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू z, ये आप लोगों को पता है, राइट। तो फिर मुझे इसको थोड़ा चेंज करके लिखना पड़ेगा, 0 टू 1 माइनस एक्स 0 टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज़। ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करेंगे, दैट इज़ डी जेड से करेंगे। फिर मुझे सिर्फ x में मिलेगा, और ये मुझे जो मिल जाएगा ये किस में मिलेगा, x एंड y में। तो फिर नेक्स्ट मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा y से, एंड फिर उसके बाद करेंगे लास्ट में x से। ठीक है, क्योंकि ये x का लिमिट्स है ना लास्ट में, x प्लस वाई प्लस जेड डॉट डी जेड डी वाई डी एक्स। अभी ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेट। अभी ये पूरा का पूरा z की तरह काम करेगा, z रेस टू 1, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये पूरा z की तरह काम करेगा, रेस टू 1, तो 1 प्लस 1 2 डिवाइड बाई 2। इसको लिमिट्स अप्लाई होंगे 0 टू 1 माइनस, गिव मी अ सेकेंड, आई विल चेंज द पेन बिकॉज इट इज़ गिविंग मोर ट्रबल नाउ। Okay, so it is 0 to 1 minus x minus y integration 0 to 1 minus x integration 0 to 1। नाउ यहाँ पे ये 1/2 कॉमन है, राइट। इसका 1/2 का स्क्वायर नहीं है, सिर्फ इसका स्क्वायर 1/2 कॉमन है। 1/2 मतलब डिवाइड बाई 2 है, तो उसको हम 1/2 बोलेंगे। 1/2 पूरा बाहर आएगा, 0 to 1 माइनस एक्स, जिधर z है उधर ये सब्सटीट्यूट करेंगे, तो x प्लस वाई प्लस जेड की जगह 1 माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक, माइनस जेड की जगह पे 0 जाएगा, तो x प्लस वाई बचेगा सिर्फ, डॉट डी वाई डी एक्स, इधर भी डी वाई डी एक्स। ठीक, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, तो ये जो बचेगा वो 1 माइनस एक्स, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस एक्स, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, तो बचेगा 1 माइनस एक्स माइनस वाई इंटीग्रेशन 1/2 0 टू 1 माइनस एक्स डॉट डी वाई डॉट डी एक्स। अभी जेड का बात खत्म हुआ, अभी आपके पास क्या है, एक्स एंड वाई, तो यहाँ पे x है तो इंटीग्रेट हो जाएगा dy से। तो मैंने ऑर्डर लिखते टाइम dy क्यों लिखा, अभी आपको समझा होगा कि dy को क्यों चेंज किया। अदरवाइज में सर मैं तो सिर्फ dz आगे लेता, dx एंड dy को पीछे रखता, लेकिन मैंने इधर dy dx एक ही बार में चेंज कर दिया। क्यों पता, बिकॉज मुझे आगे जाके x एंड y में टर्म्स मिलेंगे, और ये लिमिट मेरा x में है, तो मुझे y से इंटीग्रेट करना होगा। अभी 1 माइनस एक्स माइनस वाई किसकी तरह काम करेगा, बोलो। 1 माइनस एक्स माइनस वाई किसकी तरह काम करेगा, इसको एक काम करो, थोड़ा इजी करो, 1 माइनस इसको x प्लस वाई ही रखो, ठीक है,
और इसको डबल ब्रैकेट डाल दो। हाँ, तो विथ रिस्पेक्ट टू वाई 1 इंटू डी वाई, मतलब 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई हो जाएगा वाई माइनस एक्स प्लस वाई वर्क करेगा वाई की तरह, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई रेस टू 1 है, तो 1 + 1 2 डिवाइड बाई 2। इसको लिमिट अप्लाई कर दो 0 to 1 माइनस एक्स डॉट डी एक्स, हाफ 0 to 1 लिमिट एज इट इज़। क्योंकि देखो यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड था, 1 नहीं था, लेकिन यहाँ पे 1 है तो 1 सेपरेटली काम करेगा एज अ वाई। ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई इज वाई, एक्स प्लस वाई का काम हो जाएगा वाई रेस टू एन की तरह, तो वाई रेस टू 1 है तो रेस टू 1 + 1 2 डिवाइड बाई 2। नाउ ये यहाँ पे जो लिमिट्स है 0 to 1 माइनस एक्स वो अप्लाई करेंगे तो ये वो दिखेगा 1/2 0 to 1, वाई की जगह जाएगा 1 माइनस एक्स, राइट, माइनस एक्स एज इट इज़, प्लस वाई की जगह पे 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। इसको एक ब्रैकेट डालो, माइनस वाई की जगह पे 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस एक्स प्लस वाई की जगह पे 0 डिवाइड बाई 2, इस ऊपर वाले पार्ट का स्क्वायर डॉट डी एक्स एज इट इज़। ठीक, अब यहाँ पे प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, तो ये 1 का स्क्वायर इज़ 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो ये दिखेगा आपको, सो इट लुक्स लाइक 1 माइनस एक्स माइनस 1/2। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस 0 तो 0 का वैल्यू छोड़ दो तो ये माइनस रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एक्स प्लस 0 इज एक्स, एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 डॉट डी एक्स, इंटीग्रेशन 0 to 1, यहाँ पे है 1/2, राइट। अभी नेक्स्ट हाउ टू सॉल्व दिस वन। How to solve this kind of question? एक में से आधा जाएगा तो कितना बचेगा, आधा बचेगा, राइट। एक में से आधा जाएगा तो बचेगा कितना, आधा बचेगा, ओके। तो एक में से आधा जाएगा तो बचेगा आधा माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, इंटीग्रेशन 0 to 1 डॉट डी एक्स 1/2। अभी इंटीग्रेट करो, 1/2 के पास कुछ नहीं तो उसको x चिपका दो, माइनस एक्स रेस टू 1 है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 1/2 को बाहर ले लो, एक्स स्क्वायर है तो एक्स रेस टू 2 + 1 3/3, इंटीग्रेशन हो गया। इसको लिमिट्स अप्लाई करो 0 to 1, ये है 1/2, 1 डालो 1/2 इंटू एक्स इज़ 1/2 माइनस 1 का स्क्वायर इज़ 1 डिवाइड बाई 2 तो 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1 का क्यूब इज़ 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 0 माइनस 0 प्लस 0, तो पूरा एक ही 0 लिखेंगे, 1/2 1/2 माइनस 1/2 कैंसिल, तो 1/2 इंटू 1/3, तो 1 इंटू 1 इज़ 1, 3 इंटू 2 इज़ 6, तो 1/6 इंटू 1/2 ये हो जाएगा 1/12। ठीक, आंसर क्या आ रहा है 1/12। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, क्योंकि इसका आंसर 1/8 आना चाहिए। देखो देखो देखो, यही एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर अपॉन 2 है ना, तो यहाँ पे हमने स्क्वायर लिखा ही नहीं, 1/2 तो चला गया बाहर, लेकिन इधर स्क्वायर लिखा ही नहीं। चलो ये तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का ये स्क्वायर है तो इसका इंटीग्रेशन y होगा, इसका x प्लस वाई रेस टू 2, तो ये हो जाएगा 3/3 हो जाएगा, 2 + 1 3/3, 1 माइनस एक्स माइनस प्लस 1 रेस टू 3/3 3/3, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स माइनस 1 का क्यूब इज़ 1/3 प्लस एक्स का क्यूब अपॉन 3। ठीक है, तो 1 माइनस 1/3, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 3 1 ज़ा 3 माइनस 1 1 ज़ा 1, तो 3 माइनस 1 इज 2 डिवाइड बाई 3 2/3 माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3, तो 2/3 का इंटीग्रेशन 2/3 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/3 इंटू एक्स रेस टू 3 + 1 4/3 + 1 4 आएगा, तो ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12,
3 और यहाँ पे 4 हो जाएगा। यहाँ पे ये है 2/3 माइनस 1/2, कैंसलेशंस कुछ नहीं होगा, ठीक है, कैंसलेशंस नहीं होगा। तो ये आपको दिखेगा 1/2। इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो 2/3 माइनस 1/2 प्लस 1/12, ठीक है, ये कुछ नहीं है। 12 है, 2 को 12 करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करो, 3 को 12 करने के लिए 4 से करो, तो नीचे 4 ऊपर 4, नीचे 6 तो ऊपर 6, 4 2 ज़ा 8 माइनस 6 1 ज़ा 6 प्लस 1, सबका बेस कॉमन आएगा 12, इसको मल्टीप्लाई कर रहा है 1/2, तो 8 में से 6 जाएगा, बचेगा कितना, 2 प्लस 1 3, तो 1/2 इंटू 3/12, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा, तो इट इज़ 1/8, 1/8 आएगा। सर आपको पता कैसे चला? जब भी आपके पास क्वेश्चन है तो आपके पास आंसर की भी है, भले सॉल्यूशन नहीं है बट आंसर की है। आप सीधा उठ के कभी भी किसी बुक के ऑथर को या किसी बुक को, ठीक है, बिकॉज वो ऑथर है, मतलब उसके पास उतना क्वालिफिकेशन है, उतना वो एजुकेटेड है, तो हम सीधा जाके इन प्रिंटिंग मिस्टेक होना अलग होता है एंड आंसर डायरेक्टली गलत बोलना अलग होता है। आप उठ के जाके उस आंसर को गलत नहीं बोल सकते, हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखना है चीज़ को, ठीक है। पहले वेरीफाई करो कि आपके क्वेश्चन के सॉल्यूशन में गलती तो नहीं है ना, उसका आंसर राइट हो लेकिन आप में गलती हो। अगर आपने 1-2 बार वेरीफाई करने के बाद भी अगर आपको पता चलता है कि आपका मेथड राइट है तो शायद फिर हम कह सकते हैं कि उनका आंसर गलत है, ठीक है, लेकिन डायरेक्टली कमेंट नहीं कर सकते। रिमेंबर ऑलवेज, आपसे जो भी सुपेरियर है, आपसे कोई भी बड़ा है, उसको कभी भी डायरेक्टली गलत बोलना, देखो मेरा मिस्टेक था, मैंने एक्सेप्ट किया कि चलो मेरा यहाँ पे मिस्टेक हुआ, करेक्ट करते गए, उन्होंने दिया हुआ आंसर 1/8 है और मेरा भी आंसर 1/8 है, ठीक है। मैं तो एक बार सॉल्व कर रहा हूँ, 2 बार सॉल्व कर रहा हूँ, आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ। वो लोग जब कोई बुक को प्रिंट करते हैं तो उसका जो डेटा बनाते हैं, कंटेंट बनाते हैं, उसको 1000 बार वो वेरीफाई करते हैं। पहले ऑथर लिखता है, फिर प्रिंटिंग होती है, फिर स्पेशल सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट उसको चेक करते हैं, देयर इज़ अ ह्यूज प्रोसीजर, ठीक है। फिर वो बुक एक पूरा प्रोसीजर होने के बाद पब्लिश होता है, तो गलती के चांसेस कम है, ठीक है। समझा होगा तो यस, नहीं समझा तो नो। इसमें इनिशियल पार्ट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू फाइंड दी लिमिट्स, ये जो पार्ट है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हाउ टू फाइंड लिमिट्स, ठीक, क्योंकि ये कल हमने कवर अप नहीं किया था। अभी हम अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं अपने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स को। क्या होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। पोलर सबको आ जाता है, स्फेरिकल में कंफ्यूजन होता है, ठीक, डिफिकल्ट नहीं है बट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक। इसको आप स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स भी कहते हो क्योंकि इसमें आर एंड थीटा भी आता है, ठीक है, याद रखना। इसको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं क्योंकि इसमें आर एंड थीटा भी आता है। तो होता क्या है, जब आप पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करते हो तो आप सिंपली एक सर्कल की बात करते हो जिसके अंदर एक आर होता है, एक एंगल होता है जिसका नाम थीटा होता है, ठीक है, ये आप कहते हो। ये सिर्फ पोलर हुआ। लेकिन जब स्फेरिकल पोलर की बात आती है, स्फेरिकल पोलर की, तो यहाँ पे 3 एक्सिस होते हैं एंड इसमें जो होता है, आई विल ट्राई टू गिव द शेप ऑफ स्पीयर, तो इसमें होता है स्पीयर एंड उस स्पीयर के पास आर थीटा और मैंने रो बोला था बट यू कैन यूज रो ऑल्सो और फाई ऑल्सो, डिपेंड। तो इसके अंदर एक आर भी होता है, एक थीटा भी होता है एंड एक फाई भी होता है, ऐसे 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसको स्फेरिकल कहने का रीज़न ये है क्योंकि ये स्पीयर 3 डायमेंशनल में सर्कल का क्या बन जाता है, स्पीयर बनता है, ठीक। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को वैल्यूज सबके एक्स वाई जेड के बताऊंगा कैसे। तो वी विल ड्रॉ अ डायग्राम टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक। ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है वाई एंड ये है जेड, क्लॉकवाइज एक्स वाई, एंटी क्लॉकवाइज सॉरी, एक्स वाई जेड, ठीक, एक्स वाई जेड हमेशा याद रखना, ठीक। और यहाँ पे हमने कोई एक पॉइंट नहीं लेते, यहाँ पे हम एक लाइन लेते हैं जो है आपकी पी क्यू लाइन, इट इज़ योर पी क्यू लाइन,
पी से लेके क्यू, जो ये 3 डायमेंशन लाइन है, ठीक है। और इस जो ये पी है, ठीक, इसका पॉइंट का डिस्टेंस है ओरिजिन से आर, ठीक। तो ये जेड के साथ जो एंगल बना रहा है, ठीक है, दैट इज योर थीटा, ठीक। फिर ये जो क्यू है, इसका एक लास्ट पॉइंट, ये अपने एक्स के साथ एंगल बना रहा है, दैट इज योर फाई, ठीक। तो यहाँ पे अभी इसका प्रोजेक्शन बनाएंगे मतलब ये अगर हम इधर से अगर हम इसको कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक, तो ये एक्स एक्सिस पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। यहाँ से अगर कोई लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो ये यहाँ पे जाके दिखेगा नहीं, ऐसे प्रॉपर शार्प नहीं दिखेगा, बट इट विल बी 90 डिग्री, क्योंकि ये इसका प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन मतलब ये एज इट इज़ इसके ऊपर क्या दिखता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन कहते हैं। अभी ये जो आर है, ठीक है, ये जेड एंड वाई के बीच में है, ठीक है, ये जो आर है ये जेड एंड वाई के बीच में है। तो अगर आपको वैल्यूज़ निकालनी है, अगर आपको वैल्यूज़ निकालनी है किसकी, एक्स वाई जेड की, तो आपको इनका स्प्लिटिंग आना चाहिए, स्प्लिटिंग कि ये कैसे स्प्लिट किए गए हैं, ठीक है। तो अभी स्प्लिटिंग आता कैसे वो मैं आपको बताता हूँ, वो सिखाता हूँ, ठीक। जेड का वैल्यू इधर क्या आएगा आप मुझे बताइए, जेड का वैल्यू क्या आएगा, ये आर है, ये लेंथ जेड है, तो जेड का वैल्यू क्या आएगा, ये थीटा है, अल्टरनेटिंग एंगल के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा आपका थीटा, ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, एडजेसेंट दैट इज जेड अपॉन हाइपोटेनियस आर, तो आर को इधर भेज दो तो आपका जेड बन जाता है आर कॉस थीटा, जेड क्या बन जाता है आर कॉस थीटा, ठीक है। जेड क्या बन जाएगा आपका आर कॉस थीटा, ये आर है तो ये भी आर होगा, यहाँ पे भी अल्टरनेटिंग एंगल ये क्या बन जाएगा आपका फाई बनेगा, ठीक है, ये क्या बन जाएगा आपका फाई बनेगा। तो आपको ये वाला लेंथ निकालना है, ये वाला लेंथ, तो फाई इज इक्वल्स टू ये लेंथ आपका वाई हो जाएगा ना, हाँ बराबर। तो ये हो जाएगा आपका ये वाला जो लेंथ है ये हो जाएगा आपका, ये अगर जेड इक्वल्स टू आर कॉस थीटा है तो इट विल बी आर साइन थीटा, ये वाला लेंथ, ठीक। ये हो जाएगा आर साइन थीटा, पूरा आर नहीं रहेगा, इट विल बी आर साइन थीटा, ठीक। इसका स्प्लिटिंग होगा फाई के अकॉर्डिंग, ये इधर आर साइन थीटा है, ये स्प्लिट हो जाएगा, तो इसके पास भी आर साइन थीटा जाएगा एंड इसके पास भी आर साइन थीटा जाएगा। जिसके पास फाई है उसको कॉस फाई दे दो, जिसके पास फाई नहीं है, अभी ये फाई इसके पास है तो कॉस फाई, जिसके पास नहीं है उसको साइन फाई दे दो, दैट्स इट। जिसके पास फाई नहीं है उसको कॉस फाई, उसको साइन फाई दे दो, जिसके पास कॉस है फाई है उसको कॉस फाई दे दो। तो ये अटैच एक्स के पास है फाई तो इसको कॉस दे दिया, इसके पास डायरेक्टली अटैच नहीं है तो इसको साइन दे दिया। आर साइन थीटा हमें यहाँ पे था, ये आपका आर कॉस थीटा है। ये आपके 3 चीज़ें आपको मिली है, टोटल 3 चीज़ें मिली है, आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा साइन फाई, आर साइन थीटा कॉस फाई, ये 3 चीज़ें अपने पास मिली है। तो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स में यू हैव एक्स एज आर साइन थीटा और उसको फाई अटैच था इसके लिए कॉस फाई, वाई एज आर साइन थीटा उसको अटैच नहीं था इसके लिए साइन फाई, एंड जेड हमेशा क्या रहेगा आर कॉस थीटा रहेगा हमेशा, ठीक है। हमेशा ये वैल्यूज़ को याद रखना है आप सभी लोगों को। जो स्पीयर हम बनाते हैं 3 डायमेंशन में, इक्वेशन ऑफ स्पीयर क्या होता है पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ठीक। उसी का 3 में स्पीयर हो गया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इतना एक चीज़ है, आपके पास एक्स वाई जेड आया, इन वैल्यूज़ को यहाँ पे डालो, तो एक्स का स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई, प्लस वाई का स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई, जेड का स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर है।
इन दोनों में से आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा निकलेगा। इन ब्रैकेट क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो ये पूरा 1 हो जाएगा, तो इधर सिर्फ बचेगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर। दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन, तो इन ब्रैकेट हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो सिर्फ बचेगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। आर का वैल्यू क्या आएगा, इक्वल्स टू ए। ये प्रूफ पूछा जा सकता है। आर का वैल्यू क्या रहेगा, ए रहेगा। ठीक है, आर का वैल्यू क्या रहेगा, ए रहेगा, याद रखना है। ठीक है। दूसरा, जब आप डी एक्स डी वाई एंड डी जेड लिखते हो तो दैट इज इक्वल्स टू, हमेशा याद रखो, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा एंड डी फाई। जब आप चेंज करोगे इंटीग्रेशन के डी एक्स डी वाई डी जेड को, तो उसकी जगह पे ये चेंज आने वाला है, आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू डी आर डी थीटा डी फाई। इसमें जो आपका आर है ये वैरी होगा 0 से लेके उसके रेडियस ए तक, क्योंकि ए इज़ द रेडियस। थीटा वैरी हो जाएगा 0 से लेके पाई तक। ठीक है, थीटा वैरी होता है 0 से लेके पाई, एंड फाई वैरीज होता है 0 से लेके 2 पाई तक। तो ये 0 टू पाई, ये 0 टू 2 पाई। ठीक, अगर आप एक क्वाड्रेंट की बात करते हो, ये पूरे के लिए फॉर कंप्लीट स्फीयर, ये कंप्लीट स्फीयर के लिए। ठीक, लेकिन जब आप एक क्वाड्रेंट के, या फिर इन दिस केस वी से ऑक्टेंट, क्योंकि इसके 8 भाग होंगे ना, जब 4 भाग होते हैं, इसके जब 4 भाग होते हैं तो क्वाड्रेंट कहते हैं। इसके क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट, 4 भाग। यहाँ पे ये एक लाइन 2 भाग में डिवाइड करेगी, ये 2 2 4 और ये 2 इसमें, तो टोटल 8 भाग होने वाले इसके, राइट। इसके कितने भाग हो जाते हैं स्फीयर में, 8 जगह बन जाती है, तो इसको हम ऑक्टेंट कहेंगे, ऑक्टेंट। ठीक, तो ये जो ऑक्टेंट बनेगा, ये जो ऑक्टेंट रहेगा स्फीयर का, वो एक ऑक्टेंट के 1 ऑक्टेंट। ये ऑक्टेंट कितना बनेगा, देखो ऑक्टेंट कितना बनेगा, तो आर रहेगा 0 टू ए, क्योंकि ऑक्टेंट में रेडियस नहीं चेंज होगा। थीटा हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2, आधा हो जाएगा, एंड आपका 5 भी चेंज हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 के लिए, क्योंकि हम सिर्फ इतने पार्ट की बात कर रहे हैं, सिर्फ इतने पार्ट की। तो रेडियस तो 0 टू ए ही रहेगा, बाकी ये तो पाई बाई 2 ही रहता है। ठीक है, तो ये थोड़ी चीज़ें ध्यान रखनी है। मैंने आपको जैकोबियन नाम करके एक कंसेप्ट नहीं बताया था, जो आज मुझे आपको बताना है। ठीक है, सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज जैकोबियन, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज जैकोबियन कोएफिशिएंट, या फैक्टर भी कहते हैं। कोएफिशिएंट और फैक्टर क्या होता है, तो इट इज़ जे ऑपरेटर से दिखाते हैं। हम डी एक्स अपॉन डी आर करेंगे, डी एक्स अपॉन डी डेल थीटा करेंगे, डेल एक्स अपॉन डेल फाई करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव्स। ठीक है, फिर वैसे डेल वाई बाय डेल आर, डेल एक्स बाय डेल वाई बाय डेल थीटा, डेल वाई बाय डेल फाई, डेल जेड बाय डेल आर, डेल जेड बाय डेल थीटा, डेल जेड बाय डेल फाई। ठीक है, ये हम करते हैं। एक्स वाई जेड आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, आर थीटा फाई आपके स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो अब जब डेल एक्स बाय डेल आर करते हो, मतलब इस एक्स को आप डिफ्रेंशिएट करते हो विथ रिस्पेक्ट टू आर, राइट। तो जब आर से डिफ्रेंशिएट करोगे, ये तो मल्टीप्लाइड है, एज इट इज़ रहेंगे एज अ कांस्टेंट, आर का डेरिवेटिव आएगा 1, तो सिर्फ क्या बचता है, साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा कॉस फाई। ठीक, जब थीटा के साथ करते हो तो आर भी बचेगा, कॉस फाई भी रहेगा, और ये साइन थीटा का डेरिवेटिव बन जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। जब फाई से करते हो तो आर रहेगा, कॉस थीटा रहेगा, कॉस फाई का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन फाई। ठीक, डी वाई डेल आर, तो वहाँ पे आर का डेरिवेटिव जब निकालोगे, क्योंकि आर साइन थीटा साइन फाई, आर का डेरिवेटिव 1 रहेगा, तो साइन थीटा साइन फाई बचेगा, साइन थीटा साइन फाई। फिर विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करोगे तो आर साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा साइन फाई एज इट इज़, फिर आर एंड साइन थीटा बचेगा, और आपका साइन फाई का हो जाएगा कॉस फाई। ठीक है, और डेल जेड बाय डेल आर, तो वो आर कॉस थीटा होता है, तो आर का डेरिवेटिव 1, तो सिर्फ बचेगा कॉस थीटा,
फिर विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करो तो आर एज इट कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, एंड विथ रिस्पेक्ट टू फाई करोगे तो उसके पास फाई नहीं होने के कारण पूरा कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 0। फिर आपको इसको 3/3 के हिसाब से जब आप सॉल्व करते हो सो यू गेट फाइनल आंसर एज आर स्क्वायर साइन थीटा। ये आपका जे है, डिटर्मिनेंट ऑफ जे। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ जे आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। इसका यूज़ क्या होता है, जब भी मैं इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड लिखता हूँ और इसको कन्वर्ट करना है मुझे इंटीग्रेशन एफ ऑफ आर साइन थीटा कॉस फाई मतलब एक्स की जगह पे, आर साइन थीटा साइन फाई मतलब वाई की जगह पे, एंड आर कॉस थीटा जेड की जगह पे। तो मुझे यहाँ पे लिखना है डी आर डी थीटा एंड डी फाई। तो ये जो इसके बीच में कन्वर्जन ऑपरेटर होता है वो होता है मेरा जे। जो कन्वर्जन ऑपरेटर होता है वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ जे। तो या इसकी जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, इंटीग्रेशन एफ ऑफ आर थीटा एंड फाई में रहेगा और इसकी जगह पे आएगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा एंड डी फाई। कार्टेशियन से कन्वर्ट हो रहा है स्पेरिकल में, तो ये ऑपरेटर बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हमेशा याद रखो। वैसे वहाँ पे जब हम डबल इंटीग्रल पढ़ रहे थे तो जे ऑपरेटर का हमने यूज़ किया था। वेट, इफ़ आई हैव पेजेस आई विल टेल यू, जस्ट अ सेकेंड। वी हैव यूज दैट in double integration. I have to check it where we have used. Just a second. See this. एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई को चेंज कर रहे हैं एफ आर कॉस थीटा आर साइन थीटा में। तो यहाँ पे हम डी आर डी थीटा के साथ इस आर को यूज़ कर रहे हैं। दिस आर इज़ नथिंग बट यूर मॉड्यूलस ऑफ जे। ठीक है, वहाँ पे क्या आता है पता है, जब आप डबल इंटीग्रेशन करते हो डेल एक्स बाय डेल आर, डेल एक्स बाय डेल थीटा, डेल वाई बाय डेल आर, डेल वाई बाय डेल थीटा, दैट्स इट। सिर्फ ये 4 ऑपरेटर्स आते हैं, 4 चीज़ें आती है एंड यू गेट द आंसर। तो वहाँ पे सिंपली आर आता है, सिंपली क्या आता है, आर आता है। तो समझा होगा तो यस, नहीं समझा होगा तो नो। दिस इज जस्ट रिलेटेड टू द थेरोटिकल पार्ट। इससे ज़्यादा इसमें कुछ थेरी नहीं बची है अभी सिर्फ 2 क्वेश्चंस करने हैं। आई नो इट्स 2 o'clock बट बिकॉज 2 क्वेश्चंस करेंगे तो दो क्वेश्चन मैं करूँगा, एक आपको होमवर्क में दूंगा, तो एटलीस्ट फिर अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए बाकी मेरा कोई रिक्वेस्ट नहीं है आप लोगों से, इतना ही मुझे कहना है। 2 या 3 चैप्टर्स कर लेंगे इसमें, ठीक है। सो 2 या 3 क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1 इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ। इवेल्युएट 0 to a 0 to square root of a square minus z square 0 to square root of a square minus y square minus x square in bracket x square plus y square plus z square dx dy and dz। तो यहाँ पे दे भी सकते हैं कि डू इट बाय पोलर कोऑर्डिनेट्स, स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स लाइक दिस। ठीक है, ये इधर सब स्क्वायर दिख रहे हैं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसको इजी करने के लिए मतलब कोई भी क्वेश्चन में यू कैन यूज़ पोलर कोऑर्डिनेट्स, उससे कम इजी होता है। ठीक है, तो वी विल राइट पुट एक्स एज आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई आर साइन थीटा साइन फाई, जेड आर कॉस थीटा। क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, उसको ईजी करने के लिए मुझे एक चीज़ पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर करूँगा तो इसका वैल्यू सीधा आर स्क्वायर आता है। थोड़ी देर पहले हमने किया था इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका आंसर क्या आया था आपका आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका सीधा मैंने आंसर लिख दिया आर स्क्वायर। अगर चाहिए तो आप सॉल्व भी कर सकते हो। दूसरा चीज़ मुझे पता है, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स वाई जेड रहेगा, डी एक्स डी वाई डी जेड रहेगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है, योर एफ ऑफ आर थीटा एंड फाई में इनटू आर स्क्वायर साइन थीटा मल्टीप्लाई करेंगे डी आर डी थीटा एंड डी फाई। ठीक है, ये लिखना ज़रूरी है। तो ये जो गिवन इंटीग्रेशन है उसको मैं इधर लिखूँगा एज अ आई। ठीक, तो मैं यहाँ पे लिमिट्स अप्लाई करूँगा। तो कौन से लिमिट्स अप्लाई होंगे, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। कौन से लिमिट्स अप्लाई होंगे, क्या आपके
कंप्लीट स्फीयर के लिमिट्स अप्लाई होंगे या सिंगल ऑक्टेंट के लिमिट्स अप्लाई होंगे, आप मुझे बताइए। कंप्लीट के या सिंगल ऑक्टेंट के, एक सिर्फ सिंगल पार्ट के, बताइए। सर पता कैसे करें, वो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है सर, ये पता कैसे करें कि ये सिंगल के हैं या पूरे के हैं। तो सिंपल है, अगर मैं यहाँ पे स्फीयर ड्रॉ करता हूँ, अगर ये स्फीयर का लिमिट यहाँ से लेके यहाँ तक होता तो मुझे बताइए कि ये ज़ीरो आता नीचे वाला पॉइंट। जैसे यहाँ पे ये 0 0 0 है, तो ये क्या ज़ीरो आता, यस और नो। अगर वो कर्व से लेके ऊपर वाले कर्व तक जाने वाला है लिमिट, तो क्या ये ज़ीरो आता, यस और नो। कभी नहीं। ज़ीरो कब आता है, जब वो यहाँ से कहीं से उठता है। यहाँ पे वो f1 ऑफ x से लेके f2 ऑफ x ऐसे फंक्शन में ही जाएगा, लेकिन जब यहाँ से स्टार्ट होगा इधर से, तो ये 0 से लेके फंक्शन ऑफ x तक जाएगा या फंक्शन ऑफ y तक जाएगा। एज इट इज़ 0 to a, 0 to समथिंग, 0 to समथिंग। तो ये ऑक्टेंट की बात चल रही है, तो मेरे लिमिट्स रहेंगे 0 to π/2 थीटा के लिए, 0 to π/2 फाई के लिए, एंड 0 to a r के लिए। मेरे ये लिमिट्स रहेंगे, फाई के लिए 0 to π/2, थीटा के लिए 0 to π/2, 0 to ये r के लिए। फिर ये जो पूरा x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसकी जगह पे r स्क्वायर, dx dy dz की जगह पे r स्क्वायर साइन थीटा इंटू डी आर डी थीटा डी फाई, इस पूरी की जगह पे r स्क्वायर। ये इसका कन्वर्जन पार्ट है, ठीक है। इससे इसमें कन्वर्जन होता है तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे। r स्क्वायर हो जाएगा आपका r⁴। तो 0 to π/2, 0 to π/2 r⁴, ये 0 to a है, डॉट साइन थीटा डॉट डी आर डॉट डी थीटा डॉट डी फाई। साइन थीटा, और अभी 0 to a लिमिट से तो ये श्योरली r के है, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन साइन थीटा कुछ काम का नहीं, उसको बाहर भेज दो। तो 0 to π/2, 0 to π/2 साइन थीटा को बाहर भेज दिया। फिर ये यहाँ पे बचेगा 0 to a r⁴ डी आर डी थीटा डी फाई। बस इसको इंटीग्रेट करेंगे, r⁴ इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा r⁵/5, एक ऐड करना है, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 0 to π/2, फिर अगेन 0 to π/2, साइन थीटा को बाहर लिया था, इंटीग्रेशन हो गया r⁵5/5, अप्लाई होगा 0 से लेके a डी थीटा डी फाई। तो ये 1/5 कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लो। 0 to π/2, 0 to π/2 साइन थीटा, r की जगह पे a डालो तो a⁵ माइनस 0 डालो, 0⁵ 0 डॉट डी थीटा डी फाई। ओके, फिर इसके आगे इसके आगे क्या करेंगे, तो a⁵ माइनस 0 इज a⁵, और ये सब थीटा फाई में, तो a⁵ कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लो। तो a⁵ इंटू 1 इज a⁵5/5, अंदर 0 to π/2, 0 to π/2 साइन थीटा इंटू डी थीटा इंटू डी फाई। अभी थीटा है तो इसको इंटीग्रेट करो विद रिस्पेक्ट टू थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। लिमिट्स अप्लाई करो, 0 to π/2 डॉट डी फाई एज इट इज़, 0 to π/2 एज इट इज़ a⁵5/5। a⁵5/5 ये माइनस है, बाहर भेज दो इसके पास। कॉस ऑफ π/2 माइनस कॉस ऑफ 0 डॉट डी फाई एज इट इज़, इंटीग्रेशन 0 to π/2 एज इट इज़। कॉस π/2, कॉस 90 होता है 0, राइट, एंड कॉस ऑफ 0 होता है 1, तो ये हो जाएगा 0 - 1 डॉट डी फाई 0 to π/2 माइनस a⁵5/5। 0 - 1 इज -1, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे a⁵5/5 0 to π/2 1 डॉट डी फाई। इसके पास कुछ भी नहीं है, तो 1 को किससे चिपका दो, 5 से, तो a⁵5/5 5 0 to π/2, राइट। बस अभी 5 की जगह पे π/2 डालो, तो a⁵5/5 इन ब्रैकेट π/2 और फिर डाल दो 0, ख़त्म। तो ये हो जाएगा आपका π/2 माइनस 0 इज π/2, तो ये a⁵5 इंटू पाई डिवाइड बाई 5 2 ज़ा 10, ये आपका फाइनल आंसर है। तो a⁵5 π/10 ये आपका फाइनल आंसर है। सिंपलेस्ट क्वेश्चन। अगर आप z y x लेके सॉल्व करते तो थोड़ा क्रिटिकल होता, थोड़ा लंबा हो जाता।
तो हमने थोड़ा ऐसे सॉल्व किया कि वो इजी हो जाए। समझी गए हो तो यस, ना समझी गए हो तुम लोग। इसमें सब इसी टाइप के क्वेश्चंस है, सभी सभी ऑलमोस्ट। ठीक है, तो चलो, तो इसका सब फर्स्ट ऑप्शनल वाले ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा आपको डिफ़िकल्ट ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, डोंट वरी अबाउट इट। चलो एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत कम देखने को मिलता है इसमें। क्वेश्चन 2, इवेल्युएट इंटीग्रेशन 1/√ऑफ x² + y² + z², ठीक है, डॉट dx dy dz ओवर द रीजन बाउंडेड, देखो वर्ड्स देखो, बाउंडेड बाय द स्पीयर्स x² + y² + z² = 25 एंड x² + y² + z² = 16। ठीक है, तो एक स्पीयर है जिसका रेडियस 5 है, दूसरे का 4 है क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट 4, 25 का स्क्वायर रूट 5। तो ये दोनों स्पीयर्स के बीच में जो रीजन है उसका आपको क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक, तो अभी आप लोग मुझे बताओ कि इसको सॉल्व कैसे करना है। आई विल हैव वाटर, आई विल कम बैक, जस्ट अ मिनट। एनीबडी गॉट एनी आइडिया? डायग्राम देख लो बस, कुछ मत करो। इसका रेडियस कितना है, 4 है, इसका कितना है, 5। स्पीयर्स, ठीक है, बस अपने को इसको लेके सॉल्व करना है। तो जो जिसका वैल्यू निकालना है वो ये रीजन है। ठीक, तो वही अपना पुराना चीज़, r = आर का x = r sin थीटा cos phi, y = r sin थीटा sin phi, z = r cos थीटा। जब भी मैं लिखता हूँ मेरे सामने डायग्राम आता है, अरे इसके पास फाई था, r sin थीटा उसके पास भी गया, इसके पास भी गया, इसके पास फाई था तो ये x वाला बन गया cos phi, y वाला बन गया sin phi, एंड z तो r cos थीटा था, वो तो मुझे याद है। ठीक है, ये मेरे सामने आ जाता है। तो फिर जो r है, r एक रेडियस आपका 4 है एंड दूसरा आपका 5 है, आपको यहाँ से लेके यहाँ पे जाना है ना, ये वाला निकलना है। तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 से लेके 5, r विल बी 4 to 5। ठीक, और इसमें अभी हमारा जो थीटा है, थीटा काम करेगा क्योंकि पूरा स्पीयर्स यूज़ कर रहे हैं तो 0 to पाई के लिए, एंड आपका फाई काम करेगा 0 to 2 पाई के लिए। ठीक है, ये आपको पता है, सबको पता है। ठीक है, फिर दूसरा चीज़ x² y² z², तो x² y² z² क्या होता है आपको पता है, r² होता है, ये भी हमने पढ़ा था। फिर आपको और एक चीज़ पता है कि dx dy dz इंटीग्रेशन फंक्शन रहेगा, तो वो फंक्शन dx dy dz में f ऑफ r थीटा फाई में कन्वर्ट होगा विथ साइन r² साइन थीटा इंटू dr d थीटा एंड डी फाई, ये भी आप लोगों को पता है, बस सब्सटीट्यूशन करना है। देयरफॉर i = इंटीग्रेशन, पहले फाई 0 to 2 पाई, फिर थीटा 0 to पाई, फिर आपका r
4 से 5। ये पूरा स्पेयर है तो आपको पता चल गया कि 0 to पाई आपका थीटा रहेगा, 0 to 2 पाई आपका फाई रहेगा, लेकिन आर पता होना चाहिए क्योंकि छोटे स्पेयर से बड़े स्पेयर तक जा रहा है तो वो 0 से नहीं पकड़ा जाएगा, 4 से लेके 5 तक जा रहा है, 4 से लेके 5 तक जा रहा है, ठीक है। तो आर 4 से लेके 5, 1 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की जगह पे आर स्क्वायर इंटू कन्वर्जन फार्मूला आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू डी आर डी थीटा डी फाई, ठीक। फिर इसको सॉल्व करेंगे 1 स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट स्क्वायर चला जाएगा तो सिर्फ बचेगा आर, तो सिर्फ क्या बचेगा, आर बचेगा इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। यहाँ पे है इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई 0 to पाई एंड 4 to 5, ठीक। एक आर क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक। और यहाँ पे मुझे साइन थीटा की कोई ज़रूरत नहीं, उसको बाहर भेज दो, तो 0 to 2 पाई 0 to पाई साइन थीटा आ गया बाहर, और यहाँ पे सिर्फ आर बचेगा, आर का इंटीग्रेशन होता है r⁻²/2, लिमिट्स अप्लाई होगा 4 से लेके 5 तक, डी थीटा इंटू डी फाई, ठीक। ये 1/2 कुछ काम का नहीं, उसको बाहर भेज दो, इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई 0 to पाई साइन थीटा इन ब्रैकेट 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16 डॉट डी थीटा डी फाई। पहला लिमिट अप्लाई करेंगे माइनस दूसरा लिमिट अप्लाई करना, 25 माइनस 16 कितना होता है 9, 9 जाएगा बाहर, 9/2 यहाँ पे बचेगा, ठीक। तो यहाँ पे अंदर हो जाएगा 0 to पाई साइन थीटा डी थीटा डी फाई, साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, लिमिट्स अप्लाई हो जाएगा 0 से लेके पाई तक, पीछे का डी फाई एज इट इज़, इधर से 0 to 2 पाई एज इट इज़, इधर 9/2 एज इट इज़, ठीक। माइनस बाहर जाएगा तो ये हो जाएगा -9/2, 0 to 2 पाई कॉस पाई माइनस कॉस 0, ठीक। लिमिट्स अप्लाई हो गया, डॉट डी फाई, कॉस पाई का वैल्यू होता है -1, कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, डॉट डी फाई 0 to 2 पाई -9/2, -1 कितना होता है -2, ये -2 पूरा बाहर आएगा, -9/2 इंटू -2, 0 to 2 पाई, अंदर बचेगा 1 डॉट डी फाई, 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 9, 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू 5 हो जाएगा सिर्फ 5, लिमिट्स अप्लाई हो जाएगा 0 to 2 पाई, तो 9 इन ब्रैकेट 2 पाई माइनस 5 की जगह पे 2 पाई माइनस 5 की जगह पे 0, 2 पाई माइनस 0 2 पाई, 2 पाई इंटू 9 होता है 18 पाई, दैट्स इट, ये मेरा आंसर है। तो ये जो है ना स्पीयर का दोनों के बीच वाला गैप, ये इसका वॉल्यूम हम निकालते हैं। जब भी ट्रिपल इंटीग्रेशन होता है वॉल्यूम, डबल इंटीग्रेशन होता है एरिया, सिंगल इंटीग्रेशन होता है एरिया, डबल इंटीग्रेशन एरिया, एंड आपका ट्रिपल इंटीग्रेशन मतलब कंपलसरीली क्या निकालते हैं हम, वॉल्यूम ही निकालते हैं। समझा तो यस, नहीं समझा तो नो, ठीक। तो बाकी तो सब वही फर्स्ट ऑक्टेंट वाले क्वेश्चंस है, जिसमें कुछ दम नहीं है, ऐसा खास नहीं है कुछ कि अरे इस टाइप का क्वेश्चन होना ही चाहिए, ऐसा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। बस आपको इंटीग्रेशन अच्छे से आना चाहिए, यही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो आपको चाहिए तो मैं वो आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क वाला दिखा देता हूँ, इफ़ यू वांट, यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन 3 सॉरी, देखो क्वेश्चन कितना सिंपल है, इंटीग्रेशन 1/x² y² z² इंटू dx dy dz, ठीक है। थ्रू आउट द वॉल्यूम, पूरा वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर x² y² z² इक्वल्स टू a²। तो इसको कैसे करोगे, सेम वही मेथड से करना है, बस नीचे की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा r², ठीक है। तो वही मेथड से करना है। लिमिट्स अप्लाई करोगे आप कौन सा वाला, ऑक्टेंट वाला या पूरा वाला, बताइए। ऑक्टेंट वाला करेंगे या फिर पूरा वाला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे पूरा वाला, क्योंकि थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बोल रहे हैं ना, थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो पूरा वाला अप्लाई होगा, ठीक है। 0 to 2 पाई 0 to पाई एंड 0 to a वाला, ठीक।
फिर और एक क्वेश्चन आपको देना चाहता हूँ। सब घुमा फिरा के वही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मुझे लगता है कि आप लोग ट्राई करो, ठीक है। एक क्वेश्चन आई वांट यू गाइस टू ट्राई, विच इज़ दिस वन, क्वेश्चन नंबर 4, इवेल्युएट। ये भी इवेल्युएट ही था। इंटीग्रेशन ओवर द वॉल्यूम v 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर द होल रेज टू स्क्वायर डॉट डी एक्स डी वाई डी जेड, ठीक है, फॉर फर्स्ट ऑक्टेंट। फॉर फर्स्ट ऑक्टेंट कह रहे हैं, तो लिमिट्स हो जाएगा आर का, फिर थीटा का आपका हो जाएगा, ठीक। इस हिसाब से लिमिट्स आपको यूज़ करना है। तो थीटा 0 to π/2, फाई आपका 0 to π/2, ओके। तो मुझे नहीं लगता इसमें मेन जो कंसेप्ट है ना, ये पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि आपका एमसीक्यू पैटर्न है तो उसमें क्वेश्चंस भी के ऊपर फोकस रहेगा, बट थेरोटिकल पार्ट भी ये वाला इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो जैकोबियन ऑपरेटर यूज़ करते हैं, उसका वैल्यू क्या है, ट्रिपल इंटीग्रेशन के लिए r² sin थीटा, डबल इंटीग्रेशन के लिए क्या r है, ठीक है। फिर एक्स वाई जेड का वैल्यूज़ क्या होता है स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए, फिर x² + y² + z² का वैल्यू क्या आता है फॉर स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स, उनका लिमिट्स क्या होता है, जनरल लिमिट्स क्या होता है, ये सब थेरोटिकल क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसी के साथ ये चैप्टर अपना होता है ख़त्म। इसके एप्लीकेशंस कल हम कवर अप करेंगे, एंड उसमें कुछ भी नहीं है जितना आज तक पढ़ा है ना, फर्स्ट सिंगल इंटीग्रेशन, डबल एंड ट्रिपल, बस फर्स्ट सिंगल इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे एरिया के लिए, डबल यूज़ करेंगे एरिया निकालने के लिए, ट्रिपल यूज़ करेंगे वॉल्यूम निकालने के लिए, बस वही क्वेश्चन से बार बार, ठीक। तो आप कल जब बैठो के पढ़ने के लिए मेरे साथ में 10 से लेके 1 के बीच में, आई वॉन्ट दोज आर प्रेजेंट टू एटलीस्ट बी देयर। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई एक स्टूडेंट रहेगा तो आई टीच, 2 रहेंगे तो भी मैंने पढ़ाया, आप लोगों को भी पता है, क्योंकि अपना बैच इतना बड़ा नहीं कि वहाँ पे हम 30-40 बच्चे एक्सपेक्ट करेंगे, हार्डली 10-11 बच्चे, उसमें से एक भी आएगा तो भी 10% स्टूडेंट्स आ गए, ऐसे पकड़ के चलते हैं, ठीक है। जब 60-70 बच्चे 6 आते तो हम कहते कि 10% स्टूडेंट्स हैं, आपके इसमें एक बच्चा आता है तो दैट पर्सन कंट्रीब्यूट्स टू 10% ऑफ टीचर स्टूडेंट्स, ओके।